शिव भक्तों का भी इंतजार खत्म होने वाला है। कल यानी 8 मार्च को पूरे देश भर में धूमधाम से महाशिवरात्रि को मनाया जाएगा। हर साल फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। इस दिन शिव भक्त पूरे विधि विधान के साथ माता पार्वती और भोलेनाथ की आराधना करते हैं। हर शिव मंदिरों को फूलों और रंगीन लाइटों से सजाया जाता है। वहीं महाशिवरात्रि के मौके पर कई मंदिरों में महादेव का विशेष श्रृंगार किया जाता है। इस पावन दिन उपवास रखने और भगवान शिव और माता गौरी की आराधना करने से सभी मनोकामनाएं की पूर्ति होती है। वहीं कुंवारी कन्याओं के सुयोग और मनचाहा जीवन साथी की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि के मौके पर देश के अलग अलग हिस्सों में भव्य शिव बारात भी निकाली जाती है। महाशिवरात्रि के दिन लोग अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार व्रत रखते हैं। कुछ शिव भक्त फल खाते हैं तो कुछ भक्त केवल पानी पीकर भी व्रत रखते हैं। तो आइए जानते हैं इस व्रत में आप क्या खा सकते हैं। व्रत के दौरान आप दही के साथ उबले हुए आलू खा सकते हैं। शिवरात्रि व्रत के दौरान आप फल और सूखे मेवे खा सकते हैं। शिवरात्रि का व्रत करने वाले लोग व्रत के दौरान ड्राई फ्रूट्स शेक भी पी सकते हैं। अगर आप व्रत के दौरान नमक नहीं खाना चाहते तो आपकी इसकी जगह मीठी खिचड़ी या साबूदाना की खीर बना सकते हैं। महाशिवरात्रि व्रत के दौरान गेहूं या चावल का सेवन करने से बचना चाहिए। इसके अलावा साबुत अनाज वाले उत्पाद भी नहीं खाना चाहिए। महाशिवरात्रि व्रत के दिन लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन सफेद नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। इसकी जगह सेंधा नमक लेना चाहिए। इस दिन शिव की पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। यदि आप शिवरात्रि पर उचित पूजा करने में सक्षम नहीं हैं, तो आप केवल जल और दूध चढ़ाकर सामान्य पूजा कर सकते हैं। शिवलिंग का जल अभिषेक करने का महत्व बहुत अधिक है। भगवान शिव को विशेष रूप से जल, दूध, दही, घी जैसी ठंडी चीजें चढ़ाने की परंपरा है। ध्यान रखें कि शिवलिंग पर जल सोने, चांदी और पीतल या तांबे के बने लोटे से ही चढ़ाना चाहिए। दूध के लिए चांदी के बर्तन का उपयोग करना बेहतर है। अगर आपके पास चांदी का लोटा नहीं है तो आप मिट्टी के लोटे से भी जल और दूध चढ़ा सकते हैं। स्टील, एल्युमिनियम या लोहे के बर्तनों का उपयोग करने से बचें। इन धातुओं को पूजा के लिए शुभ नहीं माना जाता। इस दिन व्रती को शिवलिंग पर भांग, धतूरा, गन्ना, बेर और चंदन जरूर चढ़ाना चाहिए। साथ ही माता पार्वती को सुहाग सामग्री चढ़ाना चाहिए। महाशिवरात्रि रात्रि व्रत में चारों पहर में पूजन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। प्रत्येक पहर की पूजा में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर संभव हो तो आप उपवास की अवधि में रुद्र अभिषेक भी जरूर कराएं। महाशिवरात्रि का व्रत करने से भगवान शंकर और माता पार्वती जल्द प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को सुख शांति प्राप्त का आशीर्वाद देते हैं। इतना ही नहीं, महाशिवरात्रि का व्रत करने से कहा जाता है कि विवाह में आ रही तमाम परेशानियां भी दूर होती हैं। आशा करती हूँ कि आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे। हर हर महादेव। शिव भक्तों का भी इंतजार खत्म होने वाला है। कल यानी 8 मार्च को पूरे देश भर में धूमधाम से महाशिवरात्रि को मनाया जाएगा। हर साल फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। इस दिन शिव भक्त पूरे विधि विधान के साथ माता पार्वती और भोलेनाथ की आराधना करते हैं। हर शिव मंदिरों को फूलों और रंगीन लाइटों से सजाया जाता है। वहीं महाशिवरात्रि के मौके पर कई मंदिरों में महादेव का विशेष श्रृंगार किया जाता है। इस पावन दिन उपवास रखने और भगवान शिव और माता गौरी की आराधना करने से सभी मनोकामनाएं की पूर्ति होती है। वहीं कुंवारी कन्याओं के सुयोग और मनचाहा जीवन साथी की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि के मौके पर देश के अलग अलग हिस्सों में भव्य शिव बारात भी निकाली जाती है। महाशिवरात्रि के दिन लोग अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार व्रत रखते हैं। कुछ शिव भक्त फल खाते हैं तो कुछ भक्त केवल पानी पीकर भी व्रत रखते हैं। तो आइए जानते हैं इस व्रत में आप क्या खा सकते हैं।
व्रत के दौरान आप दही के साथ उबले हुए आलू खा सकते हैं। शिवरात्रि व्रत के दौरान आप फल और सूखे मेवे खा सकते हैं। शिवरात्रि का व्रत करने वाले लोग व्रत के दौरान ड्राई फ्रूट्स शेक भी पी सकते हैं। अगर आप व्रत के दौरान नमक नहीं खाना चाहते तो आपकी इसकी जगह मीठी खिचड़ी या साबूदाना की खीर बना सकते हैं। महाशिवरात्रि व्रत के दौरान गेहूं या चावल का सेवन करने से बचना चाहिए। इसके अलावा साबुत अनाज वाले उत्पाद भी नहीं खाना चाहिए। महाशिवरात्रि व्रत के दिन लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन सफेद नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। इसकी जगह सेंधा नमक लेना चाहिए। इस दिन शिव की पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। यदि आप शिवरात्रि पर उचित पूजा करने में सक्षम नहीं है तो आप केवल जल और दूध चढ़ाकर सामान्य पूजा कर सकते हैं। शिवलिंग का जल अभिषेक करने का महत्व बहुत अधिक है। भगवान शिव को विशेष रूप से जल, दूध, दही, घी जैसी ठंडी चीजें चढ़ाने की परंपरा है। ध्यान रखें कि शिवलिंग पर जल सोने, चांदी और पीतल या तांबे के बने लोटे से ही चढ़ाना चाहिए। दूध के लिए चांदी के बर्तन का उपयोग करना बेहतर है। अगर आपके पास चांदी का लोटा नहीं है तो आप मिट्टी के लोटे से भी जल और दूध चढ़ा सकते हैं। स्टील, एल्युमिनियम या लोहे के बर्तनों का उपयोग करने से बचें। इन धातुओं को पूजा के लिए शुभ नहीं माना जाता। इस दिन व्रती को शिवलिंग पर भांग, धतूरा, गन्ना, बेर और चंदन जरूर चढ़ाना चाहिए। साथ ही माता पार्वती को सुहाग सामग्री चढ़ाना चाहिए। महाशिवरात्रि रात्रि व्रत में चारों पहर में पूजन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। प्रत्येक पहर की पूजा में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर संभव हो तो आप उपवास की अवधि में रुद्र अभिषेक भी जरूर कराएं। महाशिवरात्रि का व्रत करने से भगवान शंकर और माता पार्वती जल्द प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को सुख शांति प्राप्त का आशीर्वाद देते हैं। इतना ही नहीं, महाशिवरात्रि का व्रत करने से कहा जाता है कि विवाह में आ रही तमाम परेशानियां भी दूर होती हैं। आशा करती हूँ कि आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे। हर हर महादेव। शिव भक्तों का भी इंतजार खत्म होने वाला है। कल यानी 8 मार्च को पूरे देश भर में धूमधाम से महाशिवरात्रि को मनाया जाएगा। हर साल फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। इस दिन शिव भक्त पूरे विधि विधान के साथ माता पार्वती और भोलेनाथ की आराधना करते हैं। हर शिव मंदिरों को फूलों और रंगीन लाइटों से सजाया जाता है। वहीं महाशिवरात्रि के मौके पर कई मंदिरों में महादेव का विशेष श्रृंगार किया जाता है। इस पावन दिन उपवास रखने और भगवान शिव और माता गौरी की आराधना करने से सभी मनोकामनाएं की पूर्ति होती है। वहीं कुंवारी कन्याओं के सुयोग और मनचाहा जीवन साथी की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि के मौके पर देश के अलग अलग हिस्सों में भव्य शिव बारात भी निकाली जाती है। महाशिवरात्रि के दिन लोग अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार व्रत रखते हैं। कुछ शिव भक्त फल खाते हैं तो कुछ भक्त केवल पानी पीकर भी व्रत रखते हैं। तो आइए जानते हैं इस व्रत में आप क्या खा सकते हैं। व्रत के दौरान आप दही के साथ उबले हुए आलू खा सकते हैं। शिवरात्रि व्रत के दौरान आप फल और सूखे मेवे खा सकते हैं। शिवरात्रि का व्रत करने वाले लोग व्रत के दौरान ड्राई फ्रूट्स शेक भी पी सकते हैं। अगर आप व्रत के दौरान नमक नहीं खाना चाहते तो आपकी इसकी जगह मीठी खिचड़ी या साबूदाना की खीर बना सकते हैं। महाशिवरात्रि व्रत के दौरान गेहूं या चावल का सेवन करने से बचना चाहिए। इसके अलावा साबुत अनाज वाले उत्पाद भी नहीं खाना चाहिए। महाशिवरात्रि व्रत के दिन लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन सफेद नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। इसकी जगह सेंधा नमक लेना चाहिए। इस दिन शिव की पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। यदि आप शिवरात्रि पर उचित पूजा करने में सक्षम नहीं है तो आप केवल जल और दूध चढ़ाकर सामान्य पूजा कर सकते हैं। शिवलिंग का जल अभिषेक करने का महत्व बहुत अधिक है। भगवान शिव को विशेष रूप से जल, दूध, दही, घी जैसी ठंडी चीजें चढ़ाने की परंपरा है।
ध्यान रखें कि शिवलिंग पर जल सोने, चांदी और पीतल या तांबे के बने लोटे से ही चढ़ाना चाहिए। दूध के लिए चांदी के बर्तन का उपयोग करना बेहतर है। अगर आपके पास चांदी का लोटा नहीं है तो आप मिट्टी के लोटे से भी जल और दूध चढ़ा सकते हैं। स्टील, एल्युमिनियम या लोहे के बर्तनों का उपयोग करने से बचें। इन धातुओं को पूजा के लिए शुभ नहीं माना जाता। इस दिन व्रती को शिवलिंग पर भांग, धतूरा, गन्ना, बेर और चंदन जरूर चढ़ाना चाहिए। साथ ही माता पार्वती को सुहाग सामग्री चढ़ाना चाहिए। महाशिवरात्रि रात्रि व्रत में चारों पहर में पूजन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। प्रत्येक पहर की पूजा में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर संभव हो तो आप उपवास की अवधि में रुद्र अभिषेक भी जरूर कराएं। महाशिवरात्रि का व्रत करने से भगवान शंकर और माता पार्वती जल्द प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को सुख शांति प्राप्त का आशीर्वाद देते हैं। इतना ही नहीं, महाशिवरात्रि का व्रत करने से कहा जाता है कि विवाह में आ रही तमाम परेशानियां भी दूर होती हैं। आशा करती हूँ कि आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे। हर हर महादेव।